तो आपको बता रहे थे कि हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुद्दों के आधार पर चुनाव मैदान में जो बात 20 के विधानसभा के चुनाव में उन्होंने यहाँ के शिक्षित बेरोजगारों के चेहरे पे जो उदासी था उसको देख करके उन्होंने घोषणा किया था कि हम भाई सबसे पहले शासन सत्ता में जाएंगे तो 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। आपको याद होगा कि सरकार के अधिकारियों ने उनको शासन सत्ता में जाने से रोका, बेईमानी किया, लगभग 15 विधायकों को जबरदस्ती हरवाया। लेकिन इसके बाद 17 महीने के कार्यकाल में उनको मौका मिला उप मुख्यमंत्री के रूप में, और जो जनता से उन्होंने वादा किया उस पे खरा उतरने का काम किया। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का सीधा सीधा ऐलान है कि हम भाई सिंचाई, दवाई, पढ़ाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली हम सरकार देंगे। तो व्यवहार, आम लोगों के व्यवहारिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण वही चीज होता है कि हम भाई, जैसे नहीं बोलता था कि रोटी कपड़ा मकान, तो इसकी व्यवस्था अगर अपने व्यवहारिक जीवन में लोग कर लेता है तो वो अपना सफल जीवन समझता है। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी का इसी पे फोकस है। हमारा देश का सबसे युवा प्रदेश है, सबसे पढ़ा लिखा लोग हैं, और मतलब इतना बेरोजगार है जिसका आकलन नहीं है। उनका सीधा है कि हम बेरोजगारी को दूर करेंगे, हम पलायन को रोकेंगे, हम खेतों में पानी देंगे, जो लोग व्यवसायी हैं उसको हम रोजगार के लिए देंगे। तो ये सब जो विजन के साथ जो अब तक आप समझ लीजिए कि कोई भी सरकार, ये जो आधी आबादी महिला है, माई बहन है, जिसके बारे में कोई सोचा ही नहीं था। जब वो पूरे बिहार में घूम रहे थे जिला में जाकर के, तो महिला संवाद किया, महिला संवाद से जो फीडबैक आया उसमें यही आया था कि हम लोगों को देखने वाला नहीं। तेजस्वी यादव गहन मंथन करके और घोषणा किया कि हम माई बहन मान योजना चलाएंगे, और हर एक महिला को जो 18 वर्ष से ज्यादा उम्र की होगी उसको हम 2500 रुपया देंगे। सर, कुर्था विधानसभा में हमेशा इस चीज का मांग रहा है कि हमें स्थानीय उम्मीदवार चाहिए, तो सर उसको लेकर आप सर क्या कहेंगे? अभी तो अक्सर यहाँ के स्थानीय उम्मीदवार हैं, तो सर जनता की क्या बता दे रहे हैं कि भाई लंबे काल से मेरे पिता बाबू मुद्रिका सिंह यादव के पहले और बाद में कोई भी आदमी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं किया। उनके बाद ये मांग लगातार होते रहा कि हमको लोकल उम्मीदवार चाहिए, लोकल उम्मीदवार चाहिए, और किसी पार्टी ने इस पर विचार नहीं किया। लेकिन हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, जो गरीब गुरबा की पार्टी है, उसने विचार किया और हमको यहाँ चुनाव मैदान में उतारा। हम आपके चैनल के माध्यम से तमाम मतदाताओं से हम अपील करते हैं कि कुर्था विधानसभा के मतदाताओं पे सबसे पहले मेरा अधिकार है कि वो अपना व्यवहारिक जीवन का जो ताकतवर वोट का अधिकार है वो हमको दे, ताकि मेरे पिता बाबू मुद्रिका सिंह यादव जी को श्रद्धांजलि होगा। लंबे काल से जो डिमांड चल रहा था उसकी पूर्ति किया है, और सभी लोग सामाजिक सौहार्द बरकरार रख के और हमको सदन में भेजिए। सर, कुर्था विधानसभा और अरवल विधानसभा को लेकर के पासवान समाज आपके साथ मतलब कि करने के लिए, आपके साथ कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। सर, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? एक बात हम बता देते हैं भाई कि जब हम नॉमिनेशन करके और आम लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो चाहे वो किसी जाति धर्म का लोग, ये जैसे ही सुनता है लोग, पुराना लोग जो हमारे पिताजी के साथ काम करने वाले लोग हैं, तो मुद्रिकाओं का बेटा है, तो इतना उत्साहित लोग होते हैं, और हमको अपार स्नेह और सहयोग मिल रहा है। उसका तो मतलब हमको लाभ मिल ही रहा है। मतलब कोई भी जाति धर्म का लोग है, सब लोग मैंने बाँह फैला करके हमारा अभिनंदन, स्वागत, हमको स्नेह, मतलब इस तरह का हमको आशीर्वाद लोग दे रहा है। सर, लास्ट क्वेश्चन। सर, इस चुनाव में आपके माता जी
आपके टिकट के समय में सर पटना में, तो सर आपका माता जी का सर कितना आशीर्वाद लगी आपको? एक बात देख लीजिए, माँ तो रहती हैं वहाँ, और टाइम टू टाइम जरूरत होता है तो गांव में भी आते रहती है, क्योंकि ये लोग तो गांव की रहने वाले लोग हैं। तो मतलब आप जान लीजिए, जिस व्यक्ति को मतलब अपने माता पिता पे भरोसा नहीं है, उसका जीवन निराश है। हमको तो सौभाग्य प्राप्त है कि मतलब आप जान लीजिए कि नित्य दिन हम जब निकलते हैं कहीं, तो हम अपनी माता का चरण छू के निकलते हैं। वो चाहे पटना में रहे, यहाँ रहे, कहीं भी रहे, माने मिलके निकलते हैं। और माँ का जो आंचल का जो मतलब जो छांव है, उससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है। इसलिए मतलब वो दर्द बेटा समझता है और फिर वो खुशी माँ समझती है। तो ये बात है, माता और बेटा का जो ये है, वो तो मतलब आप समझ लीजिए कि हम लोग तो बाकी जो देवी देवता नहीं पूछते हैं, वो सब तो ढकोसला है। सही में हमारे लिए या फिर और कोई जिसके माता पिता हैं, उनके लिए वही सब देवी देवता है, वही भगवान है। सर कुर्था विधानसभा के जनता को सर क्या कहेंगे आप? हम कुर्था विधानसभा के महान मतदाताओं से, जनता से हम यही अपील करेंगे कि आगामी 11 नवंबर को जो मतदान होना है, उसमें आप लोग, हम पहले भी बोले कि भाई यहाँ के वोटरों पर सबसे पहले मेरा अधिकार है, इसलिए कि हम यहाँ के घर के बेटा भतीजा भाई हैं उसके। और बाकी लोग जो जिस चीज का डिमांड हो रहा था तो उसी में से हैं लोग, हम उस पे नहीं है। लेकिन हम यही कहेंगे कि सब लोग हमको वोट दें, और वोट देने का मतलब ये है कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव का जो विजन है, जो सोच है दूरदर्शी, माने बेरोजगारी पर काबू पाने का, पलायन रोकने का, और आधी आबादी जो महिला है उसको सम्मानित करने का, 2500 रुपया देकर के प्रति माह 200 यूनिट बिजली फ्री करने का, सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 1500 रुपया करने, तमाम इशू को लेकर के वो हमको वोट दे, और मतलब तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे तो सारे जो सवाल रह गए थे उसको पूरा करें। सर एक ऐसा बात है कि जो युवा हैं नेता बिहार के तेजस्वी यादव, इनके प्रति जो भी विपक्ष के हैं, आपके जितना भी एनडीए के, भारतीय जनता पार्टी, मध्य प्रदेश, यूपी, गुजरात के अलावा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पूरे बिहार में लोग दमखम से लगे हैं। आखिर क्या ऐसा उनसे कुछ डर बन रहा है? क्या ऐसा लगता है उनके प्रति? एक बात देख लीजिए, तेजस्वी यादव अकेला सब पे भारी है। उसका कारण ये है कि इस बार बिहार के महान मतदाताओं ने कमर कसा है कि हमको परिवर्तन करना है। ये पिछले लगभग 18 वर्षों से जो घिसी पिटी सरकार चल रही है, इसको खत्म करना है। उन लोगों को इतना भरोसा है कि अब तेजस्वी यादव ही इस बिहार का उद्धार कर सकते हैं, तेजस्वी यादव ही बेरोजगारी खत्म कर सकते हैं, तेजस्वी यादव ही पलायन रोक सकते हैं, तेजस्वी यादव ही आधी आबादी जो महिला है उसको सम्मानित कर सकते हैं। इसलिए उन लोगों में बेचैनी। आप देखे होंगे 20 के विधानसभा के चुनाव में 32 हेलीकॉप्टर का जवाब अकेले तेजस्वी यादव जी ने बहादुरी से दिया था। ये बेईमान लोग अगर बेईमानी नहीं करते तो बिहार की जनता तो पिछले 20 में ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का ताज सौंप दिया था। इस बार अपार बहुमत के साथ तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बना। बेटा चुनाव मैदान में है, आप कितना आशीर्वाद दे रहे हैं? बिट्टू का बहुत हमरा अथी है कि बाबू हमर जीत कर भी कुखा से जान बाबू हमारी मध्य से ताकि कुर्था के जनता के कल्याण कर वहाँ कुर्था करपी अफीम अरवल सब जनता की अपील करते हुए जी हाँ कि हर भारी मते से बाबू के जिताबा। हाँ अब तोहनी के गाड़ी में हमार बेटा बैठा रहा।